हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है। तो ये इसमें हो जाएगा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि और निर्यात में वृद्धि। उपभोक्ता कहेगा, उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिए थे अल्फ्रेड मार्शल ने। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहेगा कब लाया गया था। तो 1986 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही लाया गया था। आगे देखेंगे, 2 नंबर हो जाएगा, यूनियन बजट को राजकोषीय घाटा निम्न में किसके बराबर है। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है। तो आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। शून्य बजट की शुरुआत किस देश में हुआ था। ये हुआ था अमेरिका में। 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। तो इसमें जो निजी प्रेषण है ये पूंजी खाता नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये पूंजी खाता है, जैसे कि विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश। आगे देख लेंगे, 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है। जो विटामिन के है ये शरीर के यकृत में संश्लेषित होता है। यकृत ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पानी का कहेगा अवशोषण कहाँ से होता है। मानव शरीर में पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, और खाद्य पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और जो HCl है ये अमाशय के जठर रस से निकलती है। रक्त के स्कंदन में सहायक कहेगा कौन सा विटामिन करता है। तो रक्त के स्कंदन में सहायक करने वाला विटामिन विटामिन के हो जाएगा। 5 नंबर हो जाएगा, पीला एंजाइम किसे कहते हैं। पीला एंजाइम विटामिन B2 को कहते हैं। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम कहेगा तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन C की कमी से अस्कार्वी रोग होता है। और विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। और कहेगा एकमात्र हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन D हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफिरोल। आगे देखेंगे, 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट से। और कहेगा श्वेत रक्त कण का सबसे बड़ा कहेगा कौन कौन सा है। तो मोनोसाइट हो जाएगा। और जो प्लाज्मा है ये रक्त का 55% होता है। एंटीबॉडी किस रक्त समूह में नहीं पाया जाता है। तो एंटीबॉडी AB रक्त समूह में नहीं पाया जाता है। और कहेगा कोई भी एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है। तो O रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो यह हो जाएगा घास, और घास को कौन खाता है। तो कीट, कीट को खाता है मेढक, और मेढक को सर्प, और सर्प के गरुड़। ये क्रम से ऑप्शन A सही है। उत्पादकों की संख्या खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की जो संख्या होती है सर्वाधिक होती है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। जो जल में वायु का बुलबुला होता है वो व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। और कहेगा किसके भांति दिखाई देता है। तो उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस के भांति, और दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। जो वायु का बुलबुला होता है ये उसका जो अंदर के दाब होता है वह मंडलीय दाब से अधिक होता है। 9 नंबर हो जाएगा, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो जो केल्विन है इसमें ताप का ऋणात्मक मान नहीं होता है। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। आगे देखेंगे, 10 नंबर है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है। तो जो पौधे हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अमोनिया ये तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया क्या है। तो तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है
जिसका सूत्र हो जाएगा NH3। पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक जो तत्व की संख्या है वो हो जाएगा 16 है। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव पैदा होता है अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण। पृष्ठ तनाव का SI मात्रा कहेगा तो न्यूटन पर मीटर हो जाता है। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है तो द्रव्य के प्रकृति एवं ताप पर। पृष्ठ तनाव द्रव्य की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होगा तो ताप बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव जो होता है ये बढ़ता है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का, जिसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 और धुआं सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण के सूत्र कहेगा तो CaOCl2 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है तो ये साधारण नमक है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है वयस्क पुरुषों में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है 5.4 मिलियन। वयस्क पुरुषों में RBC की सामान्य संख्या होती है 5.4 मिलियन। जो मृत RBC होता है मानव शरीर में मृत RBC कहाँ पे नष्ट होता है तो ये नष्ट होता है यकृत में। RBC का निर्माण करेगा तो अस्थि मज्जा में होता है। 14 नंबर हो जाएगा निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो CFC है ये फ्रियोन से निकलता है। CFC किसको हानि पहुंचाता है तो ओजोन परत को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। मीथेन का अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस हो जाएगा, जिसका सूत्र है CH4 और मीथेन गैस निकलता है धान के खेत से या गोबर गैस प्लांट से। 15 नंबर है पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है तो ये हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री लैंगिक अंग कहेगा तो स्त्री केसर हो जाएगा। मदा कहेगा मदा लैंगिक अंग कौन सा हो जाएगा तो स्त्री केसर और पुष्प में नर लैंगिक अंग कहेगा तो पुंकेसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर है घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल असंस्पर्शी बल है। यह कथन किस पे लागू होता है तो ये लागू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। घर्षण बल का अन्य नाम कहेगा तो क्षयकारी बल हो जाएगा। घर्षण बल को क्षयकारी बल भी कहा जाता है और अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद के शपथ दिलवाते हैं राज्य के राज्यपाल। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी शपथ कौन दिलवाते हैं तो उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का शपथ उस राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। और भारत के कहेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाते हैं तो ये दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखेंगे भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है तो ये है संवैधानिक अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार है। जो मत देने का अधिकार है ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में इसका जो वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का जो उम्र था यानी कि जो एज था 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था तो 18 वर्ष कर दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार है वो संसद के पास है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कौन करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सचिव। प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और नीति आयोग के
अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग की जगह पर और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। राष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं? तो सर्वोच्च सेना का। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। और जो गणतंत्र शब्द है कहेगा ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस से। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। और जो मनुस्मृति की रचना हुआ था वो हुआ था शुंग काल में ही। प्रतिष्ठान कहेगा किसकी राजधानी थी? तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन ने पहली बार पोटिनिया सीसा के सिक्का जारी किए थे। जो वतस से महाजनपद था इसकी राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी। कहेगा कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो 16। और 16 महाजनपद की उल्लेख कहाँ किया गया है? बौद्ध धर्म में कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म कहेगा तो भगवती सूत्र में। 23 नंबर हो जाएगा, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो ये हो जाएगा नस्क। जो जब्ती प्रणाली है इसकी शुरुआत कौन किए थे? तो अकबर के शासनकाल में टोडरमल किए थे। जब्ती प्रणाली या दहसल्ला प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में टोडरमल किए थे। आगे देखेंगे, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था तो रुपया और दाम हो जाएगा। दिल्ली के कहेगा पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाए थे शेरशाह सूरी। आगे देख लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। इसमें इधर शासक है और इधर इनका मकबरा है। बाबर के मकबरा कहेगा तो ये काबुल में स्थित है। अकबर के मकबरा हो जाएगा सिकंदरा में। जहांगीर के मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर में। और शाहजहाँ का मकबरा हो जाएगा आगरा। और हुमायूं के जो मकबरा है ये स्थित है दिल्ली में, जिसे हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। आगे देख लेंगे 26 नंबर है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीरे-ए-अकबर। और ये किसने करवाया था? तो दारा शिकोह ने। राजनामा किसका नाम है? तो महाभारत का। 27 नंबर हो जाएगा, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे विलियम एडम्स। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे 1866 में। धर्म सभा की स्थापना करेगा तो राधाकांत देव किए थे। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो ये कहे थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी किए थे। पागल बादशाह की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक की दी गई है। और सर्वाधिक कहेगा गुलाम सल्तनत काल में सर्वाधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो ये किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्हें 1833 के एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन को रद्द किए थे 1911 में। पिंडारियों का दमन का संबंध कहेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। और पिंडारियों का दमन का संबंध कहेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति कहेगा किसने अपनाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। और पिंडारियों का दमन का संबंध हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली का। और पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने। 30 नंबर हो जाएगा, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमिलित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे 1793 में। बाकी देख लेते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि के जनक हैं। और जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में की गई थी। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किए थे, जिसे 1882 में लॉर्ड रिपन समाप्त किए थे। आगे देख लेंगे। 31 नंबर है, निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये लिए थे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। और कहेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। आगे देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये किए थे बी.डी. सावरकर ने। लाला लाजपत राय का उपनाम कहेगा तो पंजाब केसरी हो जाएगा। 33 नंबर है, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए थे, उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे 1931 में और इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन, दूसरी बार 1936 लखनऊ अधिवेशन और तीसरी बार 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो कि पहली बार किसी गांव में हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे। 34 नंबर है, वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थी, उन्होंने यह ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये फहराई थी जर्मनी के स्टुटगार्ड में। जर्मनी के स्टुटगार्ड में पहली बार भीकाजी कामा ने आज़ादी के पहली बार ध्वज फहराई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। और विश्व बैंक या IMF के मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। 35 नंबर हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था कोलकाता में। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना कोलकाता में की थी। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब कर दिया गया था? तो 1995 में। और मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था? 1996 में। अलीगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है और ये प्रसिद्ध है ताला निर्माण के लिए। आगे देखेंगे। 36 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने 1856 में विधवा पुनः विवाह की स्थापना भी की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे 1876 में। ये मिलकर किसके साथ? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों मिलकर इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे 1876 में। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज के गठन किए थे। 37 नंबर हो जाएगा, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के टुकड़ों का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे कहेगा कि हड़प्पा स्थल के सबसे बड़ा स्थल भारत में कहाँ स्थित है? हड़प्पा के सबसे बड़ा स्थल भारत में जो है ये राखी गढ़ी है। और घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े का अवशेष मिला है सूतका गोडोर से। आगे देखेंगे। 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यूनानी ने। और हिंदुस्तान शब्द के कहेगा तो ईरानी ने। जम्बू द्वीप भी भारत का ही नाम है। आगे देखेंगे। 39 नंबर हो जाएगा,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में के अंतर्गत आने वाले देशों में कह रहा है कि कौन सा स्थल रुद्ध देश है, तो ये हो जाएगा इथोपिया, जिसकी राजधानी कहेगा तो अदिस अबाबा हो जाएगा। सोमालिया की राजधानी हो जाएगा मोगादिशु। रोमानिया की राजधानी कहाँ पे है? रोमानिया की राजधानी हो जाएगा बुखारेस्ट और सोमालिया के मोगादिशु। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? तो हंगरी की है। आगे देख लेंगे 41 नंबर है, वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH-44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। NH-44 की लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा कहेगा तो NH-47 के ए हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1988 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली है। 42 नंबर है, रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो यह हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। काली मिट्टी का निर्माण कहेगा किससे हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है और काली मिट्टी कपास जो है कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होता है। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मलाक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, यानी कि मलाक्का जो जल संधि है किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है मलाक्का जल संधि। और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मैगलन जल संधि। 44 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें जो माली देश हो जाएगा ये स्थल रुद्ध देश है। और अंगोला की राजधानी कहेगा तो लुआंडा हो जाएगा। कुल स्थल रुद्ध देशों की संख्या कहेगा तो 44 है और सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश हो जाएगा कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी हो जाएगा अस्ताना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 45 नंबर है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? यानी कि भारत के कौन से राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे अधिक लगती है? तो ये राज्य हो जाएगा असम। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य की सीमा सटा हुआ है, जिसका ट्रिक है साब। ये पहली हो जाएगा सिक्किम, ए से हो जाएगा असम और एक ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 20 हो जाएगा बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। 46 नंबर हो जाएगा, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विनिपेग को, जो कि कनाडा में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? टेरा रोसा जो मिट्टी है ये कहवा के लिए उपयुक्त होता है। और चाय के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो चाय के लिए सबसे अच्छा मिट्टी हो जाएगा लैटराइट मिट्टी और गन्ना के लिए हो जाएगा दोमट मिट्टी। आगे देखेंगे 48 नंबर है, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? याकूत जो जनजाति है ये पाई जाती है रूस में। और जुल्लू जनजाति ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र में पाई जाती है। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 780 nm में सौर विकिरण का माप किया जाता है पायरोमीटर से। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो ये होता है अमोनिया, जिसका सूत्र है NH3। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा, जिसकी प्रतिशत होती है 0.93%। और कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा कहेगा तो 0.03% हो जाएगा। सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78% और हीलियम की प्रतिशत है 0.0005%। कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था 1955 में हुआ था और इसका अध्यक्ष कहेगा तो बीजी खरे थे। SBI के गठन भी 1955 में ही हुआ था और प्रथम अस्पृश्यता अधिनियम का गठन भी 1955 में ही किया गया था। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वर्तमान में 22 भाषा है और जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 14 था। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था
21वां संविधान संशोधन 1967 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसका ठीक हो जाएगा नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसका ठीक हो जाएगा BDMS, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? अनुच्छेद 350 के क में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 351 अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? ये हो जाएगा 3 प्रकार की। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह के अंदर। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में, और राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन जो लेना पड़ता है 2 माह के अंदर लेना पड़ता है। वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका से, और आपात स्थिति कहेगा तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार के निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, और संशोधन करने का अधिकार संसद को है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 1 माह है। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के में जो वर्णित है उस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। कब? तो आपातकाल के समय, और ये कहा गया है अनुच्छेद 359 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में पहली आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1962 में चीनी आक्रमण के समय, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पहली बार भारत के पंजाब राज्य में राष्ट्रपति लागू हुआ था 1951 में। आगे देखेंगे, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, गीत और कैलेंडर को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? उसका डेट है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय नदी गंगा को, राष्ट्रीय जो नदी है गंगा, इसके राष्ट्रीय नदी की घोषणा कब की गई थी? तो 4 नवंबर 2008 को। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब अपनाया गया था? यानी कि राष्ट्रीय जो डॉल्फिन है, इसे गंगा की जो डॉल्फिन है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और वीडियो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।